जो ज़ैद अली हैं, यूट्यूबर हैं काफ़ी नामवर, उनकी वालिदा की वीडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि वो लड़कियां सोशल मीडिया टिकटॉक पर जो हैं वो सामने आती हैं, वो नंगी होती हैं, वो इस तरह की वीडियोस बनाती हैं ताकि गिफ्टर्स को घेर सकें। अल्लाह ऐसे लोगों को बहनें और बेटियां ना दे जिन्हें किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों की परवाह नहीं है। यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द गाय नेम्ड सैफ कि जिसमें आप उसको कह रहे हो कि मुझे 15,000 भेज दो या मैं कराची आऊंगी तो मिल लूंगी, तो वो वाली कॉन्वर्सेशन। हाँ, मेरी मामा को पता था। जब आपकी पहली वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जहां पर आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि देयर इज़ अ गाय जो कि जिसने आपको किडनैप करने की कोशिश की है, गलत बयानी से काम लिया है, चीज़ों को छुपाया बिकॉज़ ही वाज योर फियांसे। मैं किसी ऐसे बंदे से अपना लिंक नहीं शो करना चाहती थी जो मुझे पिछले 3 महीने से थ्रेट कर रहा था। रिलेशनशिप का ना इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं किडनैपिंग से। वो मारपीट करते रहे थे पूरे रास्ते कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, तो आपको तब नहीं लगा कि ये सेफ स्पेस नहीं है, मुझे इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए? मैं यही चाहती थी जो एक मशरकी औरत करती है कि फैमिली से बैठ के बात कर लो, बात को खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को अपना दुश्मन बनाऊं। उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे चोरी किए थे, एक ऑलरेडी आपने बात की कि वो ऑलरेडी चोर हैं, तो तब भी हसन पे केसेस थे, मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं किए ना अपनी दोस्तों में अपनी फैमिली में। तो आपको लगा नहीं कि ये प्रपोजल इज नॉट माय कप ऑफ टी, इसको मना कर देना चाहिए? जब मेरी अभी जब हमारी लड़ाई चल रही थी, इस दौरान जब हसन ने अपने नंबर्स बंद कर दिए, मुझे नहीं बताया, तो उनके एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि उनपे कोई केस था। लोग ये बात भी करें कि हसन इज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, अच्छा सेटलमेंट, अच्छा कारोबार है उनका। आप ये देख सकती हैं कि अभी वो मेरे ऊपर क्या ब्लेम गेम कर रहे हैं, और जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लगाए हैं वो तो मेरे एक इवेंट के भी खर्चे को पूरा नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आप व्हेन यू वर ट्रैवलिंग विद हिम, आप क्रूजिंग कर रही थी उनकी गाड़ियों पर या आप गिफ्ट्स ले रही थी, तब तक ही वाज ऑल फाइन, यू वर गोइंग ऑन ट्रिप्स विद हिम। वेल ऑफ फैमिली के लड़के जो होते हैं ना, जो सच में खानदानी बंदे होते हैं, ठीक है, वो अगर कुछ करे भी ना तो वो ये चीजें हरकतें नहीं करते हैं जो ये लोग अपनी पीछे इनकी सिस्टर बैठी हुई है कनाडा से, जो ये सारी पोस्टिंग सब कुछ करवा रही हैं और ये सारा कुछ है। वो एक लीक वीडियो का सिलसिला भी आया, उसके बाद यू डिनाइड इट, या आपने कहा कि आई थिंक ही वाज योर एक्स। जब आपका रिलेशनशिप होता है ना, उसमें हजार तरह की चीजें होती हैं, खासकर तब जब आप एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो। आप ये कह रहे हो कि वो जो वीडियो थी वो उसके दोस्त ने बनाई थी एंड दैट वीडियो इज नॉट फेक। मैं हसन के निकाह में भी होती, मेरे हसन में से बच्चे भी होते। हसन क्या किसी भी मर्द का ये हक नहीं है कि वो किसी भी औरत को ऐसे हरासा करे, उसके घर के बाहर से उठाए, उस पर अपना हुक्म चलाए। तो आपने कोशिश की कि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके, क्योंकि उनकी वालिदा है तो वो भी एक खातून है, बहन है तो वो भी एक खातून है, तो इस मामले को जरा बेहतर तरीके से हैंडल कर लें। आज मैं आके एक बेगैरत खातून बन जाऊं कि मैं भी उनकी वालिदा और बहनों की पिक्चर्स उठा के पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो कोई तरीका नहीं होता। यू टुक योर टाइम ताकि आप आई थिंक हसन के मोबाइल से अपनी और उसकी कोई वीडियोस या जो भी आपका जो टाइम गुजरा है आप उसको डिलीट कर सको ताकि आपको ब्लैकमेल ना कर सके। उसकी मामा ने मुझे मैंने उन्हें कॉल की तो मुझे आगे से कह रही है, बेटा तुम शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। ऐसी चीजें आगे चलकर हो सकती हैं कि आप लोगों की अदालत के बाहर सेटलमेंट हो जाए। ना उनकी घर की कोई औरत ये डिजर्व करती है, ठीक है, तो मैं तो इस केस को अब लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा, और हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ। इस वक्त हमारे पास अगर हम बात करें बहुत सारे कंटेंट की, बहुत सारी चीज़ों की जो कि मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन जहाँ से आगाज़ हुआ वो था द फेमस रिश्ता पक्का गर्ल समिया हिजाब इज़ विद अस राइट नाउ। इनको कहते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, हाउ इज़ योर मदर? अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन, उनकी सर्जरी थी, अब वो रिकवर हो रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो बहुत कुछ एक चल रहा है, एक्शन रिएक्शन चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। मुझे बताइएगा कि लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वही मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले लोगों का एक बुनियादी सवाल है कि जब आपकी पहली वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जहाँ पर आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि देयर इज़ अ गाय जो कि जिसने आपको किडनैप करने की कोशिश की है, तो लोगों ने कहा कि वहाँ पर आपने जो है वो थोड़ा-सा गलत बयानी से काम लिया है, चीज़ों को छुपाया बिकॉज़ ही वाज़ योर फियांसे एट दैट टाइम, बट आपने वो डिस्क्लोज़ नहीं किया। अच्छा, उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे से अपना लिंक नहीं शो करना चाहती थी जो मुझे पिछले 3 महीने से थ्रेट कर रहा था। ऑन द अदर साइड मुझे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि बजाय इसके कि उसकी फैमिली मुझसे कनेक्टेड हो और माफ़ी माँगे और वो मुझे सॉरी कर दें और वो मेरी जान छोड़ दें, जिस तरह मुझे धमकियाँ देता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझे ये था कि वो डर जाएगा और वो पीछे हट जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने कोई स्टेप नहीं लिया था और ये पहली बार मैंने स्टेप लिया था। तो मुझे लगा, बीच में मैंने 2-3 बार वीडियोज़ वैसे डाली थी,
लेकिन नाम मैंने नहीं लिया। अगर मेरे जो ऑडियंस है वो ये बात जानती है कि मैं टिकटॉक पे मोस्टली वीडियोस डाल दिया करती थी कि देयर इज एन गाय, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और एक मेरी वीडियो थी, आई थिंक 17 जून की थी, उसमें मैंने ये पोस्टिंग भी की हुई थी कि मैन गोना बी ट्रीटिंग यू लाइक अ वेरी गुड विमेन, और वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे और वो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, एंड आफ्टर दैट दे गोना थ्रेटन यू एंड ऑल दी स्टफ्स ना। तो वो मैं पोस्टिंग करती रहती थी, लेकिन मैंने नाम नहीं कभी, और उस दिन भी मैंने नहीं करना था, लेकिन मेरे पास पहली बार सबूत था। तो मैं उस चीज को, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप का ना इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं किडनैपिंग से, तो मैंने उसी चीज को हाईलाइट किया जो चीज इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अच्छा समिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिलेशनशिप था आपका, ये कितना टाइम हो गया था इस रिलेशनशिप को? 6 मंथ बैक मुझे हसन ने प्रपोज किया था, और आफ्टर दैट आई थिंक 3 महीने के बाद उनका मेरे साथ रवैया थोड़ा मुख्तलिफ, क्योंकि सना की डेथ के बाद ना मैंने हसन को स्पेस देना स्टार्ट कर दी थी। हसन कोई नहीं, सभी मेरे मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, ये वो, कोई सेट पे काम वाला बंदा भी है, तो मैं बहुत स्पेस रखती थी। बाज़ औकात शूट्स पे मैं अपनी मम्मा को लेकर जा रही थी, मैं इतनी डर गई थी। तो उस वाकई में क्या, हर लड़की डर गई थी। तो उसके बाद हसन थॉट कि मैं उनसे कोई दूर हो रही हूँ या समथिंग, तो मुझे फोर्स करने लग पड़े शादी के लिए। बट इस तरह नहीं कि कोई बंदा हो ऐसे आराम से बात करे, ऐसे धमकियां देकर कि शादी करो करो करो। मैंने कहा मुझे 5 से 6 साल चाहिए, उसकी फैमिली को भी पता है। तो जब मैं उनके घर कंप्लेन करती थी, उसकी मामा कहती थी बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आप दोनों के आपस क्या है, आपने भी तो इनफ स्पेस दी है। तो मैंने कहा आंटी आप इन्वॉल्व थी ना जब हसन ने मुझे प्रपोज किया, तो उसके बाद आप सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी फैमिली के भी कंट्रोल में नहीं था। तो उसके बाद हसन ने मुझे मतलब ऐसे मारना, बाज़ औकात गालियां देना, ये वो। तो फिर आपको पता है ऐसे बंदे के साथ कोई भी औरत नहीं रहना चाहती। अच्छा मुझे बताओ समिया, जैसे आपने बात की ना कि आपके पास इस दफा सबूत है, दैट्स व्हाई आपने इस बात को हाईलाइट किया। अगर आपने, मैंने आपकी एक स्टेटमेंट सुनी थी जिसमें आपने कहा था कि आप, मेरे ख्याल से आई थिंक यू वर ट्रेवलिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो वो पूरे रास्ते, जो मोटरवे का रास्ता है वहाँ पर जो है वो मारपीट करते रहे थे पूरे रास्ते कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। अच्छा मोटरवे पर हम देखें, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज और तमाम तर चीज़ें हैं, लाहौर इस्लामाबाद का भी सिक्योरिटी का निज़ाम बड़ा अच्छा है। तो मुझे बताओ आपने तब क्यों नहीं, क्योंकि तकरीबन आई थिंक 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो आपको तब नहीं लगा कि ये सेफ स्पेस नहीं है, मुझे इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए अब? मैं अगर मुझे मेरे सोशल मीडिया पावर का पहले अंदाजा होता, तो मैं ये चीज करती। मैं डरती थी कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कल को मैंने काम करना है। ऑलरेडी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरी कुछ कंट्रोवर्सीज के बाद रह जाते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक हेट मिल रहा था। तो अब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ था, तो मैं ये चाहती थी कि मतलब मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाए एक बार, मैं अपने आप को, अपना करियर सेट कर लूं। तो बाकी चीजों को मैंने कभी वो नहीं किया। मैं यही चाहती थी जो एक मशरकी औरत करती है कि फैमिली से बैठ के बात कर लो, बात को खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को अपना दुश्मन बनाऊं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप बता रहे हो उस सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक ट्रेट थी हसन में, जो आप बातें बता रही हो उससे ये लग रहा है। तो ये बताएं कि जिस तरीके से मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मैंने आपकी वो पूरी वीडियो देखी है, पूरी जर्नी भी देखी है, जिसमें यू वर टेलिंग अबाउट योर फादर कि ही वाज अ वेरी गुड फादर बट ही वाजंट अ गुड हस्बैंड। तो आपको अपनी अम्मी से शिकायत भी रहती थी कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती हैं। तो आप मुझे बताओ, हसन की ये जो ट्रेट्स हैं 6 महीने के इस रिलेशनशिप में, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं ये बंदा टॉक्सिक है, या ये मुझे मारेगा भी, ये इसके अंदर ये कैपेसिटी है, या ये टेंडेंसी रखता है कि कभी भी मुझे गाली भी देगा, मारेगा भी? 3 महीने पहले जब उन्होंने मेरे ऊपर बोलना, मतलब गाली देना स्टार्ट, पहले स्टार्ट गाली से किया था, और उसके बाद सॉरी कर देना, रोजेस ले आना, और जिस तरह से लड़कियां मान जाती हैं, तो मैं यही चाहती थी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। तो वो चला चला चला, तो मुझ पे हसन ने मतलब कुछ, मतलब वो जो तीसरा महीने का पहला महीना है उसके हाफ में, तो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, और अपने दोस्तों के सामने उठाया था। उनके दोस्त भी इस बात के गवाह हैं। और पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्यों किया था या क्या वजह थी, जो भी रीजन था, बाहर से आया गुस्सा था किसी बात पे, और ये है वो है, ये तुमने क्या पोस्ट कर दिया, वो क्या कर दिया। तो वहां पे मैंने बात की थी कि ये मेरा काम है, सोशल मीडिया अकाउंट है, तो ये तो मैंने करना है। तो वहां पे हसन वाज सेइंग के तुम सोशल मीडिया छोड़ दो, तुम ये चीज छोड़ दो, तुम वो चीज छोड़ दो, आई एम गोना हैंडल एवरीथिंग, आई एम गोना मैनेज योर फैमिली। तो मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती थी, और वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं हुई। बिकॉज आप ये देख सकती हैं कि अभी वो मेरे ऊपर क्या ब्लेम गेम कर रहे हैं, और जो स्क्रीनशॉट्स उन्होंने लगाए हैं वो तो मेरे एक इवेंट के भी खर्चे को पूरा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हें मौका नहीं दिया कि वो मुझे या मेरी फैमिली को संभाले, वरना वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अच्छा समिया, बहुत सारी चीज़ें जो दोनों तरफ से आ रही हैं, उनमें से जो बुनियादी तौर पे मेरे पास चीज़ें, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे कहा ये जा रहा है कि हसन, जैसे आपने बात की कि उनके ऊपर ऑलरेडी चोरी के इल्जामात हैं,
वो चोर हैं। एक तो आपने कहा कि उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे चोरी किए थे, एक ऑलरेडी आपने बात की कि वो ऑलरेडी चोर हैं। तो आपको ये लगता है या उनके ऊपर ऑलरेडी चोरी के कोई केसेस हैं? जब हम लोग अभी ये 3 महीने की भी बात करें, तो अब मेरा ये नहीं बनता था कि देखिए उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो भी है। तो तब भी हसन पे केसेस थे, मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किए, ना अपनी दोस्तों में, ना अपनी फैमिली में। हाँ, मेरी मामा को पता था और वो इसी तरह करते थे जिस तरह भी मेरे केस में भी उन्होंने किया कि मोबाइल छोड़ाते थे लाहौर और इन ड्राइव्स पे आते-जाते थे, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, मास्क का यूज़ करते थे इन ड्राइव्स पे आते-जाते। तो वो तब भी हसन यही करते थे कि बेल बिफोर अरेस्ट ले लेते थे जाकर। ये केसेस इन पे पहले से थे, मतलब इनका आईडी कार्ड भी, अभी भी इनका आईडी कार्ड नहीं बना था, आई थिंक 1 वीक पहले बना है शायद। और वो जब से आईडी कार्ड नहीं था तो बैंक अकाउंट्स भी ये यूज नहीं करते थे, तो कभी दोस्तों के अकाउंट्स, कभी मेरे अकाउंट्स, उसमें पैसे करा देने, वहां से यूज करना। तो ये स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने इसी तरह के लगाए हुए हैं। अच्छा और समिया, मैंने प्रॉपर प्रूफ डाला हुआ है। अच्छा समिया, जैसे आप बात कर रहे हो ना कि आपको ऑलरेडी आपकी नॉलेज में ये बात थी कि उनके ऊपर कुछ केसेस हैं और आपकी अम्मी को भी ये बात पता थी। जिस तरीके से अगर मैं देखूं या कोई भी लड़की देखे, अगर उसको पता चले कि या कोई लड़का है वो मुझे प्रपोज कर रहा है या मुझसे शादी करना चाहता है, उसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हैं, तो वो तो ऑलरेडी एक माशरे के लिए भी खतरा होता है और खातून के लिए स्पेशली ज़्यादा खतरा होगा। तो आपको लगा नहीं कि ये प्रपोजल इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसको मना कर देना चाहिए, पहली फुर्सत में ही मना कर देना चाहिए? इन पे केसेस मुझे बाद में पता चले थे, जो 3 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है ना, अब जाके। ऐसे तो नहीं होता कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप और एक छोटी सी बात पे कोई औरत आके मीडिया पे फट पड़े, जी मेरे साथ ये हो गया। तो ये 3 महीने से लड़ाई चल रही है। केसेस इन पे पहले से थे, लेकिन वो मुझे आइडिया नहीं था। जब मेरी अभी जब हमारी लड़ाई चल रही थी, इस दौरान जब हसन ने अपने नंबर्स बंद कर दिए, मुझे नहीं बताया, तो उनके एक दोस्त के थ्रू मुझे पता चला कि उनपे कोई केस था। बाद में मैंने पूछा तो ही टोल्ड मी कि हाँ वो एक केस था, लेकिन बेल बिफोर अरेस्ट हो गई है। फिर पहले 2 दिन की हुई थी, उसके बाद फिर आई थिंक परमानेंट जमानत हो गई थी, लेकिन ये गए नहीं थे, मतलब जेल नहीं गए थे। जैसे आपने अभी बात की ना कि वो मेरे एक दिन का खर्चा भी नहीं उठा सकते हैं। लोग ये बात भी करें कि हसन इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, अच्छा सेटलमेंट, अच्छा कारोबार है उनका, तमाम तर चीज़ें उनकी जो हैं वो अच्छी हैं। और जिस तरीके से लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आप व्हेन यू वर ट्रैवलिंग विद हिम, आप क्रूजिंग कर रही थी उनकी गाड़ियों पर या आप गिफ्ट्स ले रही थी, तब तक ही वाज़ ऑल फाइन, यू वर गोइंग ऑन ट्रिप्स विद हिम, तब तक सारी चीज़ें ठीक थी। अचानक से जब कोई चीज़ ख़राब हुई है तो आपने जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर वुमेन कार्ड प्ले किया है। इस पे क्या कहोगे आप? मेरे और हसन के रिलेशनशिप को हुए हैं 6 महीने, और मुझे सोशल मीडिया पे जो मेरी ऑडियंस है वो ये बात जानती है। मैं पिछले 1.5 साल हो गए हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए, मेरी अपनी एक कार है सिटी, ठीक है। तो हसन जहां तक बात कर रहे हैं ना इन सारी चीजों की के गाड़ियों पे घूमती थी या कुछ भी है, ठीक है। हसन गाड़ियां लोगों से लेते थे, मतलब किसी की गाड़ी होती थी और उसको सेल करके उसमें से 2-3 लाख कमा लेते थे। ये हसन का कारोबार था, हसन का अपना कोई काम नहीं था। पहले वो थे अपने दोस्तों के साथ थे, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे हर किसी का एक प्राइवेसी होती है। अपने दोस्तों के साथ पहले उनकी पार्टनरशिप पे काम वगैरह था, लेकिन बाद में उनका वो भी काम वगैरह खत्म हो गया क्योंकि नैप के कुछ केसेस की गाड़ियां निकल आई थी चोरी की। तो उसके बाद हसन यही काम करते थे कि किसी की गाड़ी ले ली और वो आगे से सेल कर दी। तो इनका कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है। जहां तक बात आती है वेल ऑफ फैमिली की, तो वेल ऑफ फैमिली के लड़के जो होते हैं ना, जो सच में खानदानी बंदे होते हैं, ठीक है, वो अगर कुछ करे भी ना तो वो ये चीजें हरकतें नहीं करते हैं जो ये लोग अपनी पीछे, इनकी सिस्टर बैठी हुई है कनाडा से, जो ये सारी पोस्टिंग सब कुछ करवा रही है और ये सारा कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना अगर इस तरह की कोई चीज होती भी तो मेरी मामा खुद ही कह देती कि ठीक है हसन आ जाओ, शादी कर लेते हैं। मैं सोशल मीडिया भी छोड़ देती, मैं शादी भी कर लेती। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि मैं सोशल मीडिया अपनी मर्जी से यूज नहीं कर रही, क्योंकि मेरी जरूरत है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मुझे जिंदगी में कोई भी बंदा मिल गया इस काबिल कि हाँ भाई ये बंदा है, ये मुझे संभाल लेगा, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी, ठीक है। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है घर वालों की है वो, और एक सिंगल स्ट्रगलिंग वुमन जो होती है वो हमेशा सोचती है कि अच्छा यार मैं इज्जत से शादी कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। उसको शौक नहीं होता कि वो अपने ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज बनवाए। और मैं तो चलो सोशल मीडिया पे हूँ ना तो हाईलाइट हूँ। कितनी ऐसी औरतें हैं जो रियल लाइफ में सिंगल स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि यार चलो शादी कर लेते हैं, किसी तरह सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऐसा बंदा भी मिले। अगर हसन इस काबिल होते तो मैं जरूर उनसे शादी करती, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे। ना ही वो वेल ऑफ थे और ना ही वो तमीजदार थे, ना उनमें कुछ मैनर्स थे, ना ही उन्हें औरतों की रिस्पेक्ट करनी आती थी। अच्छा, शुरू से अगर हम देखें, लोग ये बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर हम स्टार्ट से देखें, हसन से पहले भी चले जाएँ, तो देयर वाज़ अ कंट्रोवर्सी जिसमें हमने देखा, जो आपने अभी बात भी की, कि जिसकी वजह से यू लूज़ योर प्रोजेक्ट्स।
सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। तो वो एक लीक वीडियो का सिलसिला भी आया, उसके बाद यू डिनाइड इट, या आपने कहा कि आई थिंक ही वाज योर एक्स, वो वाली चीज़ भी हुई, लोग कह रहे हैं। उसके बाद फिर अभी हसन वाला चैप्टर भी हुआ। फिर देयर इज़ ऑल्सो एन अदर वीडियो ऑन सोशल मीडिया जो कि सर्कुलेट कर रही है। 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली। एक आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन जो गाड़ी में हो रही है आपकी और हसन की, आई थिंक मेरा ख्याल है वो है कि मेरे ख्याल से ब्रेकअप के दौरान की है या ब्रेकअप के बाद की है, जहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता क्या कि समिया जो है वो उसका घर ख़राब हो, या वो जो है वो कोई इंतहाई कदम उठाए। तो मैं ये चाहता हूँ, जिस पर आपकी भी आवाज़ है, जो आप कह रहे हो कि नहीं वो जो कुछ भी था मेरे लड़कों से बातें थी वो सारी पहले थी, अब तो नहीं, अब तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो वाली जहाँ तक बात आती है पुरानी कंट्रोवर्सीज की, तो वो मामला क्लियर हो गया, वो एफआईए के थ्रू हो गया था, वो बंदा भी पकड़ा गया था। लेकिन मैंने उसकी इज्जत रखी थी, उसके घर की, और मैंने ये चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की थी, ना ही मैंने आने दी थी। तो वो सारा जो ट्रोल वगैरह था वो चल रहा था, लेकिन वो केसेस रिजॉल्व हो गए थे, वो सब कुछ फेक था। ऑन द अदर साइड जहाँ तक बात आती है हसन की, तो ये जो भी मतलब उन्होंने पेज बनाया और उस पर पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब आपका रिलेशनशिप होता है ना, उसमें 1000 तरह की चीजें होती हैं, खासकर तब जब आप एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो, फैमिली से मिलती है, 10,000 तरह की चीजें होती है। हसन मुझे उस टाइम पे जो कॉन्वर्सेशन लीक हुई है, उस टाइम पे हसन मुझे थ्रेटन कर रहे थे, ये जो भी वीडियोस वो लोग हमारी पोस्ट करें इन्हीं वीडियोस के थ्रू, कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट कर दूंगा। मैंने कहा आपको फेमस होना है, आप मुझसे शादी करके फेमस हो जाना, आप ये हरकतें मत करो। तो वहां पे हसन ने मुझे जब ये धमकी दी थी, तो मैंने उस दिन भी F15 पे कॉल की भी थी, और पीछे F11 में पुलिस मेरा वेट करी थी, और मैंने उन्हें कॉल करके ये बोला कि मैं पहले खुद जाती हूँ, जाके बात करती हूँ, अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे मारता है, मुझ पर हाथ उठाता है, तो आप लोग आ जाएगा। 15 मिनट के बाद मुझे 15 वालों ने दोबारा कॉल की मुझसे पूछने के लिए कि इज एवरीथिंग फाइन, तो मैंने उन्हें बताया कि जी सब ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन तब की है क्योंकि इतना वो जो मैनिपुलेटर और नार्सिसिस्ट इंसान होता है, वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देता है कि आप गालियां बकने पे वो हो जाते हो कि यार गुस्सा आ जाता है आपको। तो मुझे उस टाइम पे गुस्सा आया हुआ था, और ये मुझे नहीं पता, उनका एक दोस्त है, मोहम्मद नाम है उनका, उन्होंने ये पूरा पेज बनाया हुआ, और उनकी बहन है जो ये टैकल कर रही है। मैंने अगले दिन उनको कॉल भी की, क्योंकि ये सारी वीडियोस उन्हीं के पास थी, तो मुझे इन वीडियोस के थ्रू पता चल गया। तो मैंने उन्हें कॉल की ये बोलने के लिए कि आप ये जो भी हरकतें कर रहे हो, डिफेमेशन वगैरह कर रहे हो, ये आपका बनता नहीं है, क्योंकि हसन ने जो हरकत की है वो गलत की है, उस पर आप माफी मांग लो। तो वो आगे से उनका दोस्त कह रहा है कि तुम किस किस से लड़ोगी, और तुम में कितनी हिम्मत है, हम ये देखना चाहते हैं, ये है वो है। तो ये लोग बस कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं, जो भी है डिफेमेशन के लिए, व्हाटएवर इस केस को, उनका ये दिल है कि ये चीजें सारी सामने आ जाए। जो जाहिल अवाम है वो तो इन चीजों पे यकीन करके बोल देगी जी लड़की की गलती है। कुछ भी हो, मैं हसन के निकाह में भी होती, मेरे हसन में से बच्चे भी होते। हसन क्या, किसी भी मर्द का ये हक नहीं है कि वो किसी भी औरत को ऐसे हरासा करे, उसके घर के बाहर से उठाए, उस पर अपना हुक्म चलाए। अच्छा, लोग ये बात भी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि वो जो वीडियो थी वो उसके दोस्त ने बनाई थी, एंड दैट वीडियो इज नॉट फेक, वो वीडियो ओरिजिनल ही है, वो ठीक ही वीडियो है। नहीं, उसमें ना मैंने वो वीडियो देखी नहीं जिसकी आप बात कर रही हैं, लेकिन मैंने पेज वगैरह देखे हैं, मुझे नहीं आइडिया आप किस वीडियो की बात कर रही हैं। मेरे ख्याल से गाड़ी में बैठे हुए एक वीडियो है जिसमें आप और हसन की कॉन्वर्सेशन है, और कोई थर्ड पर्सन भी उस वीडियो में मौजूद है, और आप बात कर रहे हो जिसमें वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं समिया के साथ रहकर भी तकलीफ में था, मैं इसको छोड़कर भी तकलीफ में अच्छा हूँ। नहीं, इन लोगों ने ना अच्छा इन लोगों ने ना डिफरेंट जो है ना चैट्स और रिकॉर्डिंग्स, उन सबको अलग से कर मर्ज करके वो वीडियो पोस्ट की है। वो अलग एक स्टोरी है, एक स्टोरी अलग है, दूसरी स्टोरी अलग है, और उन सबको बीच में से आप देख भी रही है कि वॉइस आ नहीं रही है, बीच में टू टू हो रहा है। तो वो सारी उन्होंने मिक्स करके, वो सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि मीडिया पे एक माहौल बना रहे। जस्टिस फॉर हसन को उन्होंने एक माहौल स्टार्ट कर लिए, जबकि किसी भी बंदा ऐसे तो फिर बंदा बोल दे जस्टिस फॉर फलां, जस्टिस फॉर, इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं, इन पे जस्टिस बनता ही नहीं है जो उसने हरकत की है। वो ये सिर्फ मीडिया को वो घेरने के लिए, इन्हें पता है अवाम ले लिए, उन्हें चाहिए भाई कोई ना कोई कंटेंट, तो वो वही कर रहे हैं। अभी छोटी सी चीज है, मैं अगले दिन उस पोस्ट को, उस अकाउंट को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो अगले दिन मैं उस पर देख रही हूँ कि आ रहा है कि समथिंग बिग इज कमिंग, और उसके बाद वो मेरी और हसन की स्नैप उठा के डाल रहे हैं। तो स्नैप्स तो मैं खुद, मेरे कितने मेल फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वो स्नैप्स तो मैं खुद भी पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बन गई है, तो लोग उस चीज के ऊपर ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ना अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखी, जो जैद अली हैं, यूट्यूबर हैं काफ़ी नामवर, उनकी वालिदा की वीडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि ये सारी चीज़ें वो देख रही हैं जिसमें ये होता है कि ये आप जो हैं वो लड़कियां सोशल मीडिया टिकटॉक पर जो हैं वो सामने आती हैं, वो नंगी होती हैं, वो इस तरह की वीडियोस बनाती हैं ताकि गिफ्टर्स को घेर सकें, और उसके बाद मर्द जो है वो पैसे के बगैर कुछ नहीं करता, अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो ही ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। तो जब वो डिमांड करता है तो फिर इस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पर आकर ये सब कुछ किया जाता है, ये हराम की कमाई है, खुद पैसे कमाएंगे वो, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैंने जो अपने मुतालिक सबूत देने थे अपनी प्रोफाइल पे डाल चुकी हूँ। रही बात किसी
औरत की या किसी की वालदा की, मैं नहीं जानती आप जिनका भी नाम ले रही हैं जाहिद अली यूट्यूबर की, किसी भी वालदा की मेरे ऊपर बात करने की, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहनें और बेटियां ना दे जिन्हें किसी दूसरे की बहन बेटियों की इज्जतों की परवाह नहीं है, ठीक है। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, जो मैं खुद बता रही हूँ वो मैं बेहतर बता रही हूँ, ठीक है। तो जहां पर लोग मेरे ऊपर बोल दें कि अच्छा ऐसी लड़कियां होती हैं तो वैसी होती हैं, वो जो होती होंगी। मैं हसन के 1 रुपए की भी जिम्मेदार नहीं हूँ, ना हसन ने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं। हसन इतना वेल ऑफ होता तो हसन की हरकतें ही ना करता। हसन चुप करके मेरे घर रिश्ता लाता, या वो इतने अच्छे खानदान से होता तो वो उस चीज को अच्छे से टैकल करता। हसन ने रिश्ते के बाद सारी चीजें उल्टा बेकार की, मुझ पे हाथ उठाया, शादी के लिए मुझे फोर्स किया, जबकि मैं तैयार नहीं थी। क्योंकि कोई भी औरत है ना, देखिए आप खानदान में भी ना रिश्ते करते हो ना किसी के साथ भी, तो आप मामू चाचुओं को भी बेटों को टाइम देते हो कि जी नहीं 2 महीने 3 साल इतना टाइम। तो वो मुझे ये बताओ चीजें समिया, होती जब है आप तैयार नहीं थे तो व्हाई यू सेड यस टू हिम फॉर अ रिलेशनशिप? जब आप मैंने तैयार शुरू ही में नहीं थे। बिल्कुल यस नहीं बोला था। मैं ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हर चैनल के ऊपर। आपने अगर हसन के ऊपर इतनी स्टडी की है और आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, तो आपने मेरे ऊपर भी यकीनन स्टडी की होगी। बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल। नहीं की तो आपको लाजमी करनी चाहिए शाइस्ता। नहीं नहीं, मैंने कि की हुई है, डोंट हसन वरी। जी, तो हसन के मुतालिक मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि मैंने पहले उन्हें इनकार किया। वो जो वीडियो मैंने खुद अपने अकाउंट पे पोस्ट की, उसमें भी मैं उनको इनकार कर रही हूँ कि नहीं। और उसके बाद मैं उनको कह रही हूँ अच्छा ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। आई वॉज हैप्पी दो कि हाँ समवन प्रपोज मी, आई एम गोना थिंक अबाउट इट। बट मैंने उन्हें तब भी यही बोला कि बिकॉज आई वाज सरप्राइज, मुझे नहीं पता था ये कैसे होने वाला है। हसन मुझे पहले बहन बोलते थे, फिर हसन सर कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, उसके बाद हसन प्रपोज मी। तो वो सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। तो मैंने उस पे यही, उस वक्त भी मैंने उन्हें यही कहा, वीडियो में भी नजर आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद मैंने कह रही हूँ अच्छा ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। लेकिन हमारी दोस्ती थी, हम किसी न किसी इवेंट पे, किसी न किसी पार्टी पे, किसी न किसी दोस्त के साथ हम लोग मिलते रहते थे। तो हसन ने जब मुझे फोर्स करना स्टार्ट की, सारी चीजें उसके बाद बनी है। अच्छा, मैं एक और चीज भी है जो कि बातें हो रही हैं, वो ये हो रही है कि जो हसन है उन्होंने आपको काफी पीआर प्रोजेक्ट्स दिलवाए हैं, काफी मतलब आपको हेल्प आउट किया है, इसमें कोई सच्चाई है? यार शाइस्ता, ये तो आप बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रही हैं। मैंने जो पोस्ट की है उठाकर अपनी स्टोरी के ऊपर कि पीआर प्रोजेक्ट्स की, तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। मैं मजीद चैट्स पे बता सकती हूँ, ठीक है। अब होता ये है, अगर आप मेरी दोस्त बन जाती हैं या कोई भी बंदा मेरा दोस्त होता है, मेरे करीब होता है, मेरे ना इस वक्त पे 3 से 4 मैनेजर्स हैं, ठीक है। उसके बावजूद ब्रांड्स को प्रॉब्लम रहता है कि जी सामने का ये मैनेजर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इंस्टाग्राम पे मेरी इस वक्त 1.55 मिलियन रीच है पिछले 1 साल से। कभी भी मेरी रीच कम नहीं हुई है। मेरी 100 मिलियन से रीच तो कभी कम नहीं की। 122, 155, 135 यही रहती है। तो ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते रहते हैं, वो अब मेरे किसी मैनेजर के थ्रू करें या हसन के थ्रू करें, वो एक अलग बात है। हसन ने मुझे पीआर्स नहीं दिलवाए, पीआर्स मुझे अप्रोच करते हैं, उसके बाद मैं पीआर्स करती हूँ। आगे ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से तमाम तर चीजें अब हो रही हैं, अब इसी के बीच में एक और, आई थिंक व्हेन यू वर इन कराची राइट नाउ, अभी मेरे ख्याल से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब कराची में जरा तूफानी बारिश हुई थी, उसी दिन आई थिंक यू लैंडेड इन कराची। तो वहां इस चीज से तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मामा उस दिन बीमार थी और वो सारा कुछ वो सही है। मैं कह रही हूँ उसी एक और आपकी जो चैट है वो सर्कुलेट कर रही है। आई जस्ट वांट टू नो कि वो सही है या गलत है, इज इट रियल और फेक। उसमें आई थिंक यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द गाय नेम्ड सैफ, कि जिसमें आप उसको कह रहे हो कि मुझे 15,000 भेज दो या मैं कराची आऊंगी तो मिल लूंगी। तो वो वाली कॉन्वर्सेशन वो भी सर्कुलेट हो रही है, इट्स एआई जनरेटेड और इज इट रियल? नहीं, वो फेक है। वो फेक है। अच्छा, ये बताओ कि जैसे अब बहुत सारी तो ये चीज़ें हो रही हैं, आपने कहा कि आपने सबूत भी दिए हैं, बिल्कुल वो तमाम तर चीज़ें मैंने देखी हैं, जो आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह दिखाई हैं। लोगों को ऑब्वियसली बात है, यू कैन नॉट जस्टिफाई। आपने जिन्होंने आपकी बात को मानना है उन्होंने आपकी बात को पहले 5 मिनट में मान लेना है, जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। जिनकी बहन बेटियां हैं, जिनको देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर सपोर्टिंग मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी एंकर्स आई हैं, ठीक है। दे नो बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। वुमेन, आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हो, काम कर रहे हो, हर बंदा स्ट्रगल ही करता है काम करने के। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने मेरे हक में वीडियोस डाली हैं, ठीक है। हालांकि मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मेरी कभी उन्होंने मेरे हक में वीडियो नहीं डाली। आज डाली क्यों? क्योंकि ये एक रियल मैटर है। बजाय इसमें कि हम ये डिस्कस करें कि सामिया और हसन का रिलेशनशिप था, सामिया हसन के साथ कैसी थी, हसन के सामिया के साथ क्या, हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हसन और हसन जैसे जो मजीद लड़के हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो हसन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कल को वो भी ये हरकतें करें और वो बच जाए। तो हमें इस टॉपिक पे ज्यादा
कंसंट्रेट करना अच्छा चाहिए। देखिए जैसे आप बात कर रहे हो ना समय, ये इस बात से आई टोटली अग्री ऑन दिस कि जो आप अब्यूज की बात कर रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, ये जो जिस तरीके से हमारे मुल्क में जिस तरीके के मर्द मौजूद हैं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं, चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी हो, इट्स अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूं कि ये अब्यूजिव पर्सनालिटी की इजाजत तो किसी को भी नहीं है। अगर है तो आपको फौरन, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जैसे ही आपको पता चला, आपको एक भी थप्पड़ बर्दाश्त करना ही नहीं चाहिए था। ये तो नहीं करना बिल्कुल चाहिए था। क्लियर चीज यही है। तो हमारे मुआशरे की गलती है शाइस्ता, कि हमारी औरतें मार खाती रहती हैं और एंड पे वो किसी इकरा की तरह आंखों में उनकी, वो आपने देखी है ना खबर उस बेचारी के साथ क्या हुआ? वो सिर्फ बेटी पैदा करने वाली थी और उसके शोहर ने उसकी आंखों में सिजर मारा, ससुराल वालों ने इसको कत्ल कर दिया, तो वो एंड पे मारी जाती है। तो बजाय इसके कि मैं उन औरतों में शामिल होती है, मुझे थोड़े ही टाइम बाद ये रियलाइज हो गया कि मुझे बोलना चाहिए। और जो उस दिन हरकत हुई थी वो तो मेरे घर के बाहर हुई थी, मेरे पास सबूत था, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को बताया है। और मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, जितनी भी औरतें हैं वो बोलें, अगर उन्हें थ्रेटन फील हो रहा है, चाहे बाप से हो रहा है, शौहर से हो रहा है, भाई से हो रहा है, बाहर किसी से हो रहा है, और मैं उनके साथ खड़ी होंगी। अच्छा जैसे आपने बात की ना कि इसी टॉपिक पे रहना चाहिए, यही अभी आपने बात की, देयर वाज अ वीडियो जो कि आपके पास सबूत था, तो उसमें जो वीडियो है वही जो आपने पेश की भी बात की, वह भी मैं अभी आई थिंक आधा घंटा पहले भी वही देख रही थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि हसन ने आई थिंक आपको कोई 16 प्रो मैक्स दिलाया था, वो वही वापस लेने आए थे और वो उन्हीं का फोन था। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो फोन उन्होंने आपसे छीना था वो उनका फोन था, वो आपका फोन नहीं था, वो अपना फोन। 16 प्रो मैक्स की वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी, और वो हसन तब नहीं थे मेरे साथ, वो तब की बात है। और वो मेरे सोशल मीडिया वाले फॉलोअर्स जानते हैं, जब 16 नया नया आया था मैंने तभी ले लिया था, तो ये झूठ है। हाँ, तो वो जो आपसे हसन बेसिकली फोन छीनने आए, वो आपकी अपनी, आपका अपना पर्सनल फोन था, उसका हसन से कोई आपने मेरे ताल्लुक नहीं था। अकाउंट पे वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने हसन की और अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन कॉल की डाली हुई है? नहीं, मैंने आपकी 2 वीडियोस देखी हैं, एक तो जो जिसमें आपने ट्रांज़ैक्शंस को क्लियर किया है कि ये तमाम उसी के एंड ट्रांज़ैक्शन, पे अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ट्रांज़ैक्शंस आपने भी दिखाई हैं कि ये ट्रांज़ैक्शंस हैं जो कि मेरे अकाउंट से हुई हुई हैं। उससे पहले वाली वीडियो मैंने देखी है जहाँ पर आपने अपनी पूरी जर्नी बताई है कि इस सारी कंट्रोवर्सी से पहले भी चले जाएँ, तो भी मैंने आपकी वो वीडियो जब मैंने देखी थी, व्हेन यू वर टेलिंग द होल स्टोरी ऑफ योर लाइफ कि मैंने अच्छा ये शायद किया है। एक वीडियो है, शायद आपने मिस कर दी है। उस वीडियो के एंड पे मैंने अपने और हसन की कॉल की, जो हमारी लास्ट कॉल थी, जब वो मेरे यस, घर हाँ, के मैंने देखी से है वो, पहले मुझे जी, मैंने देखी है तो वो। उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हसन मुझे कहते हैं कि रिंग लेकर बाहर आओ, जी, और हाँ। मैं रिंग लेकर बाहर जाती हूँ। मैं ऑलरेडी अपने लॉयर के साथ कॉल पे होती हूँ, क्योंकि उस दिन सुबह भी हसन मुझे थ्रेटन कर रहे थे, जो कि पुलिस बता भी चुकी है। तो वो जो मुझे सुबह थ्रेटन कर रहे थे, उसकी वजह से मैंने 15 पे भी कॉल की हुई थी, अपने लॉयर से भी मैं डिस्कस करी थी। मेरे लॉयर मुझे कहते हैं कि आप वो रिंग देते हुए एक पिक्चर ले लेना, बिकॉज उस रिंग के अलावा असल में मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, ताकि कल को वो आपके ऊपर ब्लेम ना कर सके। और देखिए वो इतनी गैर खानदानी है कि आज वो फजूल के ब्लेम कर रहे हैं। तो मैं वो पिक्चर ले रही थी, जो कि पिक्चर मैं दे भी चुकी हूँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मैं वो पिक्चर ले रही थी, और उस वक्त वो रिंग लेने के बजाय मेरा मोबाइल खींच के चले जाते हैं जी, तो सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा बनाने के लिए कि मैं उनके पीछे जाऊंगी फिर। और वो आप ये देखिए, वो आए भी किडनैपिंग के केस से थे, क्योंकि मेरे उस मोबाइल में मेरे साथ, और वो मोबाइल ऑन था जब उन्होंने मुझसे खींचा था, मैं पिक्चर ले रही थी, और मेरे उस मोबाइल में मेरे सारे सोशल अकाउंट्स हैं, और मेरे सोशल अकाउंट्स के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। तो वो जब मेरा ये मोबाइल खींचते हैं और चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनसे अपना मोबाइल लेने के लिए जाऊंगी, उनकी चीज होती मैं क्यों लेती। और मैं वो लेने के लिए जाती हूँ, और वो AMS 147 जो भी गाड़ी का नंबर था, मुझे ठीक से नहीं याद है, उस वक्त मैंने बताया था, तो वो गाड़ी का नंबर, जो नंबर प्लेट्स भी लगी है, वो भी मेहरान की गाड़ी की है। तो वो गाड़ी भी चोरी की थी, वो नंबर प्लेट्स भी मेहरान की गाड़ी की यहाँ पे लगा के, वो सिर्फ मुझे किडनैपिंग के ही इरादे से आए हुए थे। अच्छा, ये जैसे आपने बताया ना कि जब सारी चीजें हो रही थी तो फैमिलीज इन्वॉल्व थी, आप शिकायत करती थी हसन की वालदा से, तो जब ये सारा केस हुआ है, आपने उनको अप्रोच किया, उनकी फैमिली को, जैसे आप बता रहे हो कि कनाडा में उनकी बहन होती है एंड शी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर एज वेल, तो आपने कोशिश की कि इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके, क्योंकि उनकी वालदा है तो वो भी एक खातून है, बहन है तो वो भी एक खातून है, तो इस मामले को जरा बेहतर तरीके से हैंडल कर लें। ऐसा ही है, जब हमारी तो पिक्चर्स भी है ना उनकी वालदा की, उनकी बहनों की। अभी वो जो मेरी वीडियोस पिक्चर्स कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं ना, कि हर किसी की बहन की इज्जत होती है। आज मैं आके एक बेगैरत खातून बन जाऊं कि मैं भी उनकी वालदा और बहनों की पिक्चर्स उठा के पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, तो कोई तरीका नहीं होता। खैर मैंने उस दिन, जिस दिन हसन ने ये हरकत की थी, उस दिन सुबह मैंने उनकी वालदा को कॉल किया था कि जी आपका बेटा मुझे सुबह से स्टॉक कर रहा है, मेरी गाड़ी रोक रहा है, अपने भाई के साथ नाश्ता करने जा रही हूँ, तब कह रहा है गाड़ी से उतरो, मेरी बात सुनो, उतरो, मेरी बात सुनो, मुझे फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ लाहौर चलो, तो मैं नहीं
नहीं आना चाहती, मुझे इससे डर लग रहा है, इसको प्लीज समझा ले। और वो आगे से मुझे खातून बोल रही है, मैंने बड़ा उनको हर जगह सपोर्ट किया कि नहीं इसकी फैमिली बहुत सफेद पोश है, ये है वो। लेकिन अब जो चीजें सामने आना स्टार्ट हुई है और उसकी फैमिली ने मुझे अप्रोच नहीं किया, उन्होंने मुझसे सॉरी नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या समथिंग, एंड दे आर प्लेइंग ब्लेम गेम एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद तो मैं अब ऑब्वियसली बोलूंगी सच। तो उसकी मामा ने मुझे मैंने उन्हें कॉल की तो मुझे आगे से कह रही है बेटा तुम शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो ये जो सारा सिनेरियो है उसकी फैमिली को पता था। फिर मैंने तब ये भी बोला कि अगर इसके बाद आपके बेटे ने मुझे तंग किया, मैं बिल्कुल हाँ नहीं कर रही हूँ और मैं उस पर FIR करवा दूंगी। मैंने उन्हें ये चीज सुबह बता दी थी, बट वो मेरी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने आई थिंक हसन को कॉल किया और हसन ज्यादा गुस्से में आ गया और हसन से अच्छा आओ तुम कर लेते हैं और वो क्योंकि इससे पहले भी वो इतनी चीजें कर चुका था कि मैंने कभी बोला नहीं था, तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार मैं बोलूंगी, बट मैं बोल पड़ी। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हसन ने जितनी हरकतें की हैं, जितनी चीजें की हैं, उसकी उसको सजा मिले और हसन जैसे जितने लोग हैं उनको सजा मिले। मेरा हसन से ताल्लुक था नहीं था, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, जो भी था रिलेशनशिप में 10,000 तरह की चीजें होती है। मैंने हसन पे अब तक 15 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें से 6-7 लाख रुपए तो उन्होंने सिर्फ मुझे वापस किए, बाकी के रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं रिकवर कर लूंगी। तो जहां तक बात आती है बाकी सारी चीजों की, वो जो वीडियोस वगैरह करे वो तो उनकी कमजोरी की, एक औरत को पहले वो रिश्ते के लिए कह रहे हैं, शादी के आपको वीडियो में नजर आ रहा है विल यू मैरी मी का मतलब, ठीक है, विल यू मैरी मी का मतलब होता है कि मुझसे शादी करोगे। तो मुझसे शादी करो के बाद आप एक लड़की को बदनाम कर रहे हो सोशल अकाउंट्स के थ्रू, तो लानत है ऐसे इंसान पर, उसके घर वालों पे जो उसको ये सब करने दे रहे हैं। अच्छा समिया, जैसे आप ये बात कर रहे हो ना, अभी आपने बात की कि आप 15 लाख रुपए तकरीबन लगा चुके हो। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, बीइंग फ्रेंड कह ले, मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा मुझसे पैसे मांगे, मेरा ख्याल है मैं उस पर 50,000 रुपये अभी ना लगाऊं, चाहे वो बहुत ज्यादा लॉयल हो। मुझे बताओ ये इतना बड़ा जिगरा आया कहां से कि आपने 15 लाख रुपए लगा ही दिए उस पर? एक्चुअली मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे पैसे कमाती हूँ और हसन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। तो ये शुरू के 3 महीने की बात है, जब उनका काम वगैरह थोड़ा डाउन था, तो मैं दे देती थी। कभी कोई गाड़ी खरीदनी होती थी, कभी कुछ करना होता था, तो मैं दे देती थी। और मैंने स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया कि मैं हसन को कहती हूँ हसन आप अब तक 250 के मेरे अकाउंट से निकाल चुके हो और वो वापस कर दो। तो उस स्क्रीनशॉट में भी आपको नजर आ रहा हो किस तरह डिठाई से मुझे कह रहा है कि निकाले हैं तो कर दूंगा वापस, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो हसन की शुरू से ही ये आदतें थी कि वो कर लेता था, वो खुद ही निकाल लेता था। ये नहीं है कि मैं जाके हाय हसन ये लो पैसे ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने उसको पिन दिया हुआ था अपना, या अकाउंट क्या शेयरिंग अकाउंट था, या कार्ड उसके पास था, या पिन? मेरे अकाउंट्स की पिन मेरी फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि मेरा एक ही अकाउंट है एलाइड का, और कोई मेरे अकाउंट्स नहीं है। और मैं टैक्स पेयर भी हूँ, तो मेरे अकाउंट्स की पिन वगैरह सारी मेरी फ्रेंड्स वगैरह को भी पता होती हैं, क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलती बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो अपनी दोस्तों को ही कहती हूँ जो ATM से पैसे निकाल के ले आओ। तो आपने उनको भी दिया हुआ था कि चलो कभी जरूरत पड़े तो वो भी पैसे निकाल लें? नहीं, हसन का तो अकाउंट ही नहीं था ना, वो तो दोस्तों के अकाउंट यूज कर, कभी किसी का कभी किसी का, तो मेरा भी करते रहते थे। मतलब ये कि कभी उन्होंने पैसे मंगवाए, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, उन्होंने मेरे ही अकाउंट से मेरे ही पैसे ले लिए। अब जैसे ये तमाम तर चीजें हो अब रही ये हैं, चीजें बोलने वाली नहीं थी, ठीक है, जो भी था हमारा एक वक्त गुजरा, ये बोलने वाली चीजें, लेकिन उन्होंने ये हरकतें की तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी साइड से। और मेरे अकाउंट को, मेरे सोशल मीडिया को, पिछले 1.5 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है, 2 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए, उसको देखकर लग ही रहा है कब हसन आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो जो ब्लेम कर रहे हैं कि हम सामने के घर का रेंट उठाते रहे, हम ये करते रहे, वो करते रहे, तो अगर वो इतना कुछ कर रहे थे तो अब मेरा रेंट कौन उठाएगा, मैं किधर जाऊंगी, अब मुझे पैसे कौन देगा? तो ये सारी चीजें जो भी वो बकवास कर रहे हैं, हमें और पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि इन बकवास को साइड पे रखें। और जो जितने भी मतलब अच्छे जो पढ़े लिखे चैनल्स हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे यूट्यूबर्स हैं, वो तो इन चीजों को डिस्कस भी नहीं कर रहे। हमें ये चाहिए कि हसन ने जो हरकत की है वो किसी और लड़की के साथ दोबारा ना हो, इसलिए उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और सिर्फ हसन को नहीं, हसन के बाद उमर हयात को भी सजा मिलेगी, और मैं उस केस को भी इंशाल्लाह उठाऊंगी इस मामले के बाद। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। इस तरह के तमाम लोग हमेशा से न्यूज चैनल्स हों, वो यकीनी तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, वो इस तरह के केसेस को रिपोर्ट भी करते हैं, चाहे 100 तनकीदें उन पर हों। ये तमाम तर मसले सॉर्ट होने चाहिए। डेफिनेटली आपके साथ जो अब्यूज़ हुआ है उस पर तो सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने आपको अगवा करने की कोशिश की है तो भी इस पर भी जो दफात बनती हैं वो उन पर लगनी चाहिए और उनको उसकी सज़ा होनी चाहिए। अब ये सारे मैटर्स हो गए हैं, तमाम तर चीज़ें हो गई हैं। जैसे आपने बात की ना कि समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग क्या था, समथिंग बिग इज़ कमिंग सून, इस तरह करके कोई मैसेज था। उसके बाद आपने बताया स्नैपचैट की वीडियोज़ आई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल के दौर में दैट इज़ वेरी कॉमन, और जिस तरीके से आप भी बात कर रहे हो कि जो चीज़ें चार दीवारी में होनी चाहिए, 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए, वो बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगले बंदे का भी एक मेंटल हेल्थ होती है, वो डिस्टर्ब होती है। तो ये जो वीडियोस आने का सिलसिला अब शुरू हो गया, कभी कहीं से स्नैपचैट का कोई वीडियो आ जाती है, कहीं से कोई स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। ये मुझे बताओ कि ये वाला सिलसिला, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया कि यू टुक योर टाइम, ताकि आप आई थिंक हसन के मोबाइल से अपनी और उसकी कोई वीडियोस या जो भी आपका जो टाइम गुजरा है आप उसको डिलीट कर सको, ताकि आपको ब्लैकमेल ना कर सके। इस तरह की कोई और वीडियोस हैं जो आपको लगता है कि आगे अभी और भी इस केस को ये लंबा करने की कोशिश की जाएगी दूसरी जानिब से?
देखिए वो कुछ भी करे ना, वो जितनी भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, ये है डिफेमेशन, कैरेक्टर डिफेमेशन का एक अलग केस। ये एफआईए और साइबर क्राइम वालों का काम है, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं इसको रिकवर। उस पर भी मैंने रिपोर्ट करवा दी है। ऑन द अदर साइड वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने लिए अलग केसेस बना रहे हैं, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हसन ने जो गलती की है उसकी भी सजा मिलेगी, और जो अभी डिफेमेशन कैरेक्टर कर रहे हैं, वीडियोस उठा के डाल रहे हैं, कुछ भी करें, उसकी भी उनको सजा मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दो कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अक्सर केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो कोशिश की जाती है कि अदालत के बाहर सेटलमेंट कर ली जाए। आप बहुत पुरुमीद हो कि इस केस पर उनको सज़ा होनी चाहिए, डेफिनेटली सज़ा होनी चाहिए। अगर उन्होंने आपसे बदतमीज़ी की है एंड इफ़ ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड, डेफिनेटली उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें आगे चलकर हो सकती हैं कि आप लोगों की अदालत के बाहर सेटलमेंट हो जाए, सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और अचानक से पता चले कि चीजें जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ जा रही हैं। अगर उसकी वालिदा और उसकी बहन मुझसे पहले कांटेक्ट कर लेते बीइंग विमेन, सॉरी करते, हसन मुझसे सॉरी कर लेता, और ये लोग ये कैरेक्टर डिफेमेशन मेरी ना कर रहे होते, तो शायद मैं उन्हें माफ भी कर देती। लेकिन अब जो उन्होंने हरकतें की हैं वो ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं, ना उनकी घर की कोई औरत ये डिजर्व करती है, ठीक है। तो मैं तो इस केस को अब लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है, दैट्स गुड। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे केसेस को जब हाइप मिलती है, सपोर्ट मिलती है मीडिया की जानिब से नेशनली इंटरनेशनली, तो आगे चल के कुछ महीने बाद ऐसा होता है कि वो केस वापस ले लिए जाते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो तमाम तर सिलसिला है, इसके बारे में आपकी वालिदा को पता है, आपने उनको बताया, या यू आर फेसिंग इट ऑल अलोन? जी, मेरी वालिदा को पता है, हालांकि वो बीमार है, और पूरी फैमिली सारी चीजों से स्ट्रगल कर रही है। और जितना भी ये नेगेटिव सारा कुछ मीडिया पे चल रहा है, इवन तो मेरी मामा पूरा दिन बैठ के टिकटॉक स्क्रॉल करती रहती हैं कि अब क्या आ गया, अब क्या आ गया। तो वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम गलती पे नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। और कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, ये आपको बताता है कानून भी, ये आपको बताती है हमारी पुलिस की जराये भी, अदालत भी, हर बंदा आपको बता रहा है। और सोशल मीडिया पे बैठे हुए पढ़े लिखे लोग भी आपको बता रहे हैं कि जी उसने जो हरकत की है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि उनका रिलेशनशिप था या नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स दैट इज योर पर्सनल मैटर, बट वो होता ही है ना कि पर्सनल चीज होती है, जब वो बिल्कुल पब्लिक हो जाती है तो उस पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपकी वीडियो समिया, मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी रिसेंटली, आई थिंक योर सेकंड लास्ट वीडियो या लास्ट वीडियो थी आपकी, जिसमें आप बता रहे थे, आपने एक बात की थी कि मैंने आप मेरे ख्याल से 3 दिन से सोए नहीं थे, आपने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। उससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी तमाम तर चीजों से पहले, जिसमें यू वर सेइंग कि यू अटेम्प्ट सुसाइड ट्वाइस। तो ये मुझे बताओ, ये जो इतने सारे थॉट्स, मतलब इतना आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो, ये क्यों चले जाते हो? देखिए, कोई भी लड़की है ना, मैं 17 साल की उम्र से स्ट्रगल कर रही हूँ, तो जब वो अपनी लाइफ में इस तरह की चीजें देखती है, कोई लड़का, आजकल तो लड़के भी सुसाइड कर लेते हैं, तो ये सुसाइड वाला केस तो बिल्कुल नॉर्मल है कि लोग कर लेते होते हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला को मतलब नॉर्मल नहीं है ना, दिस इज नॉट नॉर्मल समिया। आप देखो जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन चीजें ये होती है ना कि जैसे आपने बताया कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी वालिदा बीमार है, आपका एक छोटा भाई भी है, ऑब्वियसली अब एक स्ट्रगल के बाद आप एक मकाम पर जब पहुंचते हो जहां पर आपको लगता है यू आर इंडिपेंडेंट नाउ एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग, वहां पर जाकर आपको लगता नहीं है, ये वाली थॉट्स आपको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आनी चाहिए। दिस इज द एक्सट्रीम स्टेप जो कि लेना ही नहीं चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि यार ये गलत है? ये किया था ना, तब मैं फैमिली से कनेक्टेड नहीं थी, तब मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरी मामा बहुत ज्यादा बीमार थी, ये तब की बात है, ये एक अलग बात है, ये मैं अपनी स्टोरी बता चुकी हूँ। ऑन द अदर साइड, ये जो अभी का मैंने बोला कि हाँ मुझे इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज एक रात में उस पर FIR हुई है, बंदा अंदर गया, अगले दिन मुझे पूरी सिंपैथीज मिल रही है, एवरीबॉडी वाज विद मी, और फिर अगली रात वो लोग एक पेज बना देते हैं जिसपे वो कैरेक्टर डिफेमेशन मेरी स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे थॉट्स जरूर आई थी, लेकिन मेरी वीडियो में मैंने ये बोला है कि जी मुझे इस तरह की बातें मेरे माइंड में आ रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं स्ट्रांग रहूंगी और मैं लड़ूंगी और मैं लड़ भी रही हूँ, ठीक है। तो वो जो पहले की चीजें थी वो अलग थी, लेकिन उन चीजों के बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। और ये पहले बेशक नॉर्मल नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, मैं स्ट्रांग हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, आप जितने सवाल कर रही हैं आपको जवाब दे रही हूँ। अब तक मीडिया के हर बंदे को हर चीज के सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ, हालांकि मेरा नहीं बनता, मेरी CCTV फुटेज उस सवालों के जवाब। नहीं, वही मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये सवाल नहीं था, दिस वाज माय कंसर्न। जब मैंने आपको वीडियो देखी भी थी एट दैट टाइम भी मेरा ये कंसर्न था कि पूरा बोल चुकी हूँ कि जी मेरे माइंड में बातें आ रही हैं, आनी भी नहीं चाहिए समिया, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक आप जब बीइंग गर्ल, मैं अगर आपसे गर्ल टू गर्ल टॉक भी करूँ तो आई थिंक जितना आप मर्दों के हिसाब से अगर देखा जाए, मर्दों और खवातीन के लिए माशरा बड़ा डिफरेंट है, और अगर आप इतनी स्ट्रगल करते हो, इंसान से बहुत सारे पॉइंट्स पर गलतियां होती हैं, लेकिन ये वाली थॉट्स आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो या आप ऐसा कोई इंतहाई कदम उठाओ। ये बिल्कुल इस बारे में आपने नहीं सोचना है, चाहे जिंदगी आपके हिसाब से चल भी रही हो या ना भी चल रही हो।
मुझे इंशाल्लाह। बताओ कि जिस तरीके से अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? और वो तमाम तर लोग जो कि हेट फैला रहे हैं आपके खिलाफ, उनको क्या कहोगे आप लास्ट में? हेटर्स को मैं ये कहूँगी कि जी जो सच्चाई है वो एक दिन सामने आ जाती है। वक़्त की सबसे अच्छी बात ये है कि वो कभी रुका नहीं रहता। वो वक़्त के साथ-साथ सारी सच्चाइयाँ सामने ले आता है, ठीक है? हुँ, पहले भी जितनी बातें मेरे ऊपर हुई, सारी बातें बाद में क्लियर हो गई। ऑन द अदर साइड जहाँ तक बात आती है उन लोगों की जो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है? अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरियाँ करे और वो पढ़े-लिखे लोग ही हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। जाहिलों से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मेरी साइड पे आके खड़े हो जाएँ और मेरी बैक बिचिंग करती रहें। बस यही सारी चीज़ें अच्छा हैं। समिया, मुझे एक बात और बताओ। मैं ये देख रही थी जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इंसान के दिल में खौफ होता है। अब अगर ये तमाम तर चीज़ें हो भी जाती हैं, सज़ा भी हो जाती है, सज़ा पूरी भी हो जाती है, तो फिर भी एक खौफ होता है दिल में कि यार इंसान जो है वो इंसान की फ़ितरत है कि वो अपना बदला भी लेता है, या वो इस तरह आप जिस तरीके से बता रहे हो, वो तमाम तर चीज़ें, तो कभी डर खौफ नहीं आया कि यार क्या ये ना हो कि कल को ये सब कुछ होने के बाद कोई ऐसी इसकी जानिब से कोई इस तरह की चीज़ की जाए? अच्छा, जहाँ तक डर खौफ की बात है, पहले भी डर खौफ के ज़रिए ही मैं जीती रही हूँ और मैंने कभी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अब मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया तो मेरे अंदर से सारे डर खत्म हो गए हैं। जहाँ तक बीच में मेरा एक डर है कि हाँ, अगर हसन आज़ाद होता है और वो रिहा हो जाता है तो हसन बदला लेगा और ये बात सच है कि वो लेगा, क्योंकि जो अभी से ही इतना ढीठ बना हुआ है कि वो ऑलरेडी वो लोग एक पूरा प्रोपेगेंडा उन लोगों ने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशंस लगा सकती हूँ और मैं क्या हर लड़की इस टाइम पे लगा सकती है एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे मीडिया मुझे जो है हमारी पुलिस, हमारे इदारे वो मुझे फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं, क्योंकि अब मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है और मैं सोशल मीडिया पे सबसे ही हेल्प मांग रही हूँ और मेरे साथ सब खड़े भी हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। चलें जी, अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों, और जहाँ-जहाँ पर जो है वो आपके साथ जो-जो चीज़ें, जो-जो ज़्यादतियाँ आपके साथ हुई हैं, उसके लिए डेफ़िनेटली आपको इंसाफ़ मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया। समिया हिजाब हमारे साथ मौजूद थीं। तमाम तर चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं, हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फ़ेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीइंग वुमन पाकिस्तान में रहते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि सामने आ रही होती हैं और आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते कि क्या सच है, क्या झूठ है। बेसिकली ये काम अदालतों का है, एंड वी आर होपिंग, अदालतों पे हमें पूरा भरोसा है, हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द मामले को जो है वो सेटल डाउन कर लिया जाएगा और सिचुएशन जो है वो उसके हक में बेहतर होगी जिसको इंसाफ चाहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।